और एक बड़ी जानकारी फिरोजाबाद से, जहां एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मॉर्निंग वॉक करने के लिए एक वकील निकला था, शिवशंकर दुबे नाम बताया जा रहा है। गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया। दक्षिण क्षेत्र के गांव लालऊ में पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। और देखिए, एडवोकेट शिवशंकर दुबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह सुबह अपने घर से टहलने के लिए निकले थे, तभी कुछ बदमाश आए, गोली मार दी, जिससे शिवशंकर दुबे की मौत हो गई। परिवार का कहना है कि कोई परिसर में ही किसी से मामूली सा झगड़ा हुआ था, उसके बाद हत्या कर दी गई। हत्या की खबर से थाना दक्षिण पुलिस के साथ साथ कई थाने की फोर्स मौके पर मौजूद है। आज सुबह 9 बजे ग्राम लालू थाना दक्षिण में ये सूचना मिली कि शिवशंकर दुबे जो 45 वर्षीय हैं, उनकी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। उस टाइम पर किसी व्यक्ति ने आके 315 बोर से हत्या की है। इसमें इमीडिएटली जो 5 जने की टीम थी, उन्होंने आके यहाँ पर शांति व्यवस्था को कायम किया है और मौके पर शांति व्यवस्था है। इसके अलावा जो कुछ लीड्स हमको मिली हैं, ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रथम दृष्टया एक झगड़े की बात सामने आ रही है जिसके पे टीम काम कर रही है। इसके अलावा अन्य एंगल भी पुलिस टीम के द्वारा देखे जा रहे हैं। इमीडिएटली 5 टीमों का गठन किया गया है अरेस्टिंग के लिए। आगे, जहां यूपी के कई जिलों में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में भी घना कोहरा छाया हुआ है और सड़कों पर चलने से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। आमने सामने देखना तक मुश्किल हो गया है। लो विजिबिलिटी के चलते काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और बीते दिनों आपने देखी तस्वीरें, कई रोड एक्सीडेंट्स की तस्वीरें सामने आई और इसका सबसे बड़ा कारण था लो विजिबिलिटी का होना, घना कोहरा। और इसी वजह से यूपी के कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो आपको इस बात का संदेश देती हैं कि अगर आप नेशनल हाईवे से गुजर रहे हैं, एक्सप्रेसवे से गुजर रहे हैं, तो अपनी गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल में रखिए। ये वो तमाम तस्वीरें हैं जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि अब सर्दी का सितम शुरू हो चुका है। अब सुबह सुबह घना कोहरा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है और इसी वजह से कई हादसों का शिकार भी हो जाते हैं। कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हालांकि कई जगहों पर जो स्पीड कंट्रोल है, उसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं नेशनल हाईवेज पर। तो देखिए, घने कोहरे के कारण यूपी के कई जिलों में भीषण सड़क हादसे हुए हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप 4 अलग अलग जिलों की तस्वीरें देख रहे हैं। औरैया में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे से 2 कारें क्षतिग्रस्त हो गई, 6 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। इसके अलावा अलीगढ़ की तस्वीरें आप देख लीजिए, आपस में कई गाड़ियां टकरा गई, 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई लोग इसमें घायल हो गए। फिरोजाबाद में घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ और कई लोग इसमें घायल हो गए, सभी का इलाज चल रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जो ये बयां कर रहे हैं कि घना कोहरा कितना ज्यादा सरदर्द लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। तो आपसे यही एबीपी गंगा की भी अपील है कि अगर आप सुबह सुबह के वक्त निकल रहे हैं तो अपनी स्पीड जरूर कंट्रोल में रखिए। और देखिए, हापुड़ के सिंभावली इलाके में नेशनल हाईवे 9 पर एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकरा गई और कई यात्री इसमें देखिए गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा कोहरे की वजह से हुआ और एक के बाद एक कई गाड़ियां टकराती हुई चली गई। ये तस्वीरें हापुड़ की हैं, जहां सिंभावली इलाके में एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकरा गई और क्षतिग्रस्त हो गई। नेशनल हाईवे 9 पर यह हादसा हुआ और कोहरे की वजह से एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकराती गई और भीषण सड़क हादसा हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एबीपी गंगा के पास। ये देखिए, हापुड़ की तस्वीरें हैं, जहां सुबह सुबह के वक्त हादसे का शिकार हुई कई गाड़ियां और इसमें कई लोग मौजूद थे। घायल होने की भी जानकारी मिल रही है और ये तस्वीरें देखकर आप खुद समझ सकते हैं कितना भयानक ये सड़क हादसा रहा होगा। सुबह सुबह के वक्त लो विजिबिलिटी होने के चक्कर में, घना कोहरा होने की वजह से ये गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई। हापुड़ की ये तस्वीरें, जहां घने कोहरे की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ, कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।